Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am here your Kinjal मैम. सो हम लोग बीए पढ़ रहे हैं. इसके पहले बीए के दो वीडियोस बनाए हैं. उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमने स्टार्ट किया था. तो आज नया प्रश्न चालू करते हैं. 2 प्रश्न पढ़ेंगे इस वीडियो में. ओके तो जो आज का पहला प्रश्न है वो प्रश्न है संचालन एक विज्ञान है, समझाइए. ये जो प्रश्न है वो 2 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाता है या फिर कई बार 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं. इसके अलावा 1 नंबर में विज्ञान की परिभाषा आ सकती है. तो ये सारे आंसर इसी क्वेश्चन के अंदर है. तो सबसे पहले कहा गया है कि संचालन एक विज्ञान है, समझाइए. इसका मतलब क्या हुआ कि संचालन को विज्ञान के साथ कंपेयर की है, संचालन की तुलना विज्ञान के साथ की है. तो जब हम आंसर लिखना शुरू करेंगे तो पहले हमको ये बताना है कि विज्ञान क्या है. तो मैंने लिखा है विज्ञान अर्थात, पहले उसकी परिभाषा लिखिए. विज्ञान अर्थात व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान. ये परिभाषा याद रखनी है. ये 1 मार्क्स में पूछी जाती है कि विज्ञान अर्थात क्या. तो वो 1 नंबर का भी याद हो जाएगा और ये डिटेल में भी आप लिख पाओगे. तो व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान अर्थात विज्ञान. फिर दूसरा पॉइंट है विज्ञान में विविध नियम और सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं. यानी जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसमें खुद के कुछ नियम होते हैं और कुछ सिद्धांत होते हैं जो विविध प्रयोग करके स्थापित होते हैं. यानी ये जो नियम है और ये सिद्धांत है यूं ही नहीं बनाए जाते हैं. जो वैज्ञानिक हैं वो कुछ प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग का निष्कर्ष आता है, उस पर से वो लोग नियम और सिद्धांत बनाते हैं. तो ये जो 2 पॉइंट हुए वो हुए विज्ञान के बारे में. अब हम बात करेंगे संचालन की. तो ठीक इसी प्रकार संचालन के भी विविध सिद्धांत हैं. ठीक है, यानी यहाँ पे एक वाक्य ऐसा लिख देना है. पहले 2 पॉइंट जो हैं वो विज्ञान के बारे में लिख दिए. अब फिर लिख देना है कि जैसा विज्ञान है वैसा ही संचालन भी है. तो कैसे? तो जो संचालन है उसमें सिद्धांत हैं और ये इन सिद्धांतों के द्वारा जो संचालन है वो 4 चीज़ें लिखी है वापस मैंने. मानव, यंत्र, पूंजी और पद्धति. ये चारों चीज़ों का उचित उपयोग करता है. यानी सिद्धांत के द्वारा वो मानव का जिस तरह से अच्छा उपयोग करना है उस तरह से करता है. मानव शक्ति का उपयोग करता है, यंत्र का अच्छे से उपयोग करता है, पूंजी को सही जगह पर वो इन्वेस्ट करता है. ठीक है. फिर आगे है संचालन में भी विविध प्रयोग करके नियमों की जांच की जाती है. जैसे अभी मैंने कहा कि विज्ञान जो है वो जो भी नियम या सिद्धांत बनाता है वो यूं ही नहीं बनाता है, उसके लिए उन्हें प्रयोग करने पड़ते हैं. तो संचालन भी यही कार्य करता है. वो विविध प्रयोग करके नियमों की जांच करता है कि ये नियम हमारे लिए सही हैं या नहीं. फिर संचालन एक व्यवस्थित ज्ञान है. उसमें एक अच्छे से सारी चीज़ों का एक प्रोसेस लिखा होता है कि आपको ये काम इस तरह से करना है. तो इस प्रकार संचालन में विज्ञान के लक्षण होने से उसे विज्ञान कहा जाता है. एक लास्ट सेंटेंस है इसका कि टेरी के अनुसार विज्ञान व्यक्ति को जानकारी प्रदान करता है. टेरी मतलब डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी है. उन्होंने विज्ञान के बारे में कहा है कि जो विज्ञान है वो व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों की जानकारी प्रदान करता है कि कोई भी घटना घट रही है तो वो क्यों घट रही है, उसके पीछे क्या नियम है, उसके पीछे क्या सिद्धांत है. उसी प्रकार संचालन भी हमें यही सिखाता है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए क्या नियम होने चाहिए, उसके लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए. तो इस तरह से हमारा जो एक प्रश्न था संचालन एक विज्ञान है वो यहाँ पर ख़त्म होता है. इस तरह से आपको पॉइंट में लिखना है आंसर. यहाँ मैंने नियम और सिद्धांत में अंडरलाइन किया है. वो पॉइंट विज्ञान के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट है इसलिए अंडरलाइन किया है. आप एग्ज़ाम में इस तरह से अंडरलाइन करके लिख सकते हो. सभी को दिख रहा होगा क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पर ये जो एक प्रश्न है ये ख़त्म होता है. यहाँ पर आज का दूसरा प्रश्न है संचालन एक कला है, समझाइए. तो जैसे विज्ञान में किया था हमने कि विज्ञान कहा था तो विज्ञान की परिभाषा लिखी थी, फिर संचालन की तुलना की थी उसके साथ. ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पहले हम कला की परिभाषा लिख देंगे. तो कला की परिभाषा लिखी है कार्य करने में व्यक्ति की निपुणता या कौशल्य. कला अर्थात कार्य करने में व्यक्ति की निपुणता मतलब एक्सपर्टाइज उसकी कितनी है, वो कितना एक्सपर्ट है उस काम को करने में और उसका कौशल्य कैसा है. फिर कला का उपयोग करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान भी होना आवश्यक है. ठीक है, सिर्फ उसका थ्योरिकल नॉलेज नहीं, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए.
ये 2 पॉइंट जो थे वो हो गए कला के बारे में। अब संचालन की बात करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार संचालन के नियमों और सिद्धांतों का व्यवहार में उपयोग करते समय व्यक्तिगत कुशलता महत्वपूर्ण होती है। यानी जब हम संचालन कर रहे हैं कहीं पर भी, वो धार्मिक संस्था हो, शैक्षणिक संस्था हो, सेना हो या कोई भी जगह पर, जब हम संचालन का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें जो नियम और सिद्धांत हमने खुद ने बनाए हैं उनका उपयोग करते समय व्यक्तिगत कुशलता महत्वपूर्ण होती है। यानी ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो उस काम को दूसरों से कैसे करवा ले। ठीक है। फिर इस ज्ञान का उपयोग करने के लिए टेक्निकल कला भी उतनी ही आवश्यक है, वही टेक्निकल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। फिर जैसा लास्ट पॉइंट विज्ञान में था वैसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी ने कहा है कला के बारे में कि कला व्यक्ति को काम करना सिखाती है। विज्ञान के बारे में कहा था कि जो विज्ञान है वो व्यक्ति को जानकारी देता है और ये जो कला है वो व्यक्ति को काम करने का तरीका सिखाती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे 2 प्रश्न आज ख़त्म होते हैं। ये दोनों प्रश्नों को आप नोटबुक में लिख लो और इसे याद करना। आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। बाय बाय ऑल।